कहानी सुनो कि इस चैनल में मैं आपको विविध कहानियाँ सुनाऊंगी। जैसे कि मैंने बहुत पहले आपसे कहा था जब मैंने चैनल शुरू किया था। आज की कहानी है शिव शंकर श्रीनिवास जी की जमुनिया धार में लिखित दादी। चलिए सुनते हैं ये कहानी। बाबा, हाँ पोती, बोलो ना। डर लग रहा है। डर? हाँ बाबा। क्यों? डर क्यों? बाबा, हाँ बेटा, बोलो ना, क्यों डर लग रहा है? मम्मा और पापा में फिर झगड़ा हुआ। कई दिन हो गए, बातचीत बंद है। दोनों अलग अलग ऑफिस जाते हैं। कार वैसे ही खड़ी रहती है, उस पर कोई नहीं चढ़ता। दोनों अलग अलग होटलों में खाना खाकर आते हैं। मीरा खाना आया बनाती है, पापा उसे पैसे देते हैं। मम्मी मुझे बहुत पैसे देती है, मगर मैं पैसे लेती नहीं हूँ। बाबा, मैं पैसे लेकर क्या करूँगी? बाबा, मुझे डर लगता है। किस बात का डर? वह तो मैं नहीं समझ पा रही हूँ। रोती क्यों हो? मत रो, चुप हो जाओ। तू रोएगी तो मैं भी रोने लगूंगा। बाबा, हाँ पोती, आप भी रोने लगे? नहीं पोती, मैं रो कहाँ रहा हूँ। धत पगली। बाबा की यह बात सुन लड़की रोते रोते हंसने लग गई। बाबा, पोती, आपका दादी माँ से झगड़ा क्यों नहीं होता? होता है, खूब होता है। नहीं होता है, वह झगड़ा नहीं है। आप मुझे बहका रहे हैं। विश्वेश्वर जी को लगा कि अगर पोती ने अब ऐसा ही कोई और सवाल पूछ लिया तो उनकी रुलाई जोर से फूट पड़ेगी। उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, अभी फोन रखो, बाद में बात करेंगे। यह कहते हुए उन्होंने फोन रख दिया। फोन रखकर जब वे पीछे मुड़े तो उन्होंने सामने वाले कमरे में पत्नी दिखाई दी। वह उन्हीं की तरफ देख रही थी। विश्वेश्वर जी उनके चेहरे पर छलछलाती करुणा देखकर डर गए। वे बाहर दालान की तरफ चले गए और एकांत में कुर्सी पर बैठ गए। इधर कुछ दिनों से स्वाति अर्थात उनकी वही पोती बार बार फोन पर ऐसी ही बातें करती है। वे हर बार जैसी सारी बातें समझते हैं, कुछ पूछ लेते हैं। पूछने में उन्हें कष्ट होता है, पर हर बार कष्ट सहते हुए भी वो कुछ पूछते हैं। हर बार वे पत्नी से डरते हैं कि कहीं वह फोन पर हुई बातें सुन न ले, पर वह इस फोन के दूसरे सेट पर सारी बातें सुन लेती है और उसके तुरंत बाद पत्नी का सामना करना विश्वेश्वर जी के लिए मुश्किल हो जाता है। इसीलिए पोती से फोन पर बात करने के बाद वे एकांत खोजते हैं, पर यह एकांत भी उन्हें कितनी देर उपलब्ध रहता। घर में बस ये दो ही प्राणी तो थे। विश्वेश्वर जी पत्नी के सामने पोती की चर्चा नहीं करते। वह भी कुछ नहीं पूछती, ये उनका स्वभाव है। वो अल्पभाषणी है, मधुर बोलती है। विश्वेश्वर जी को सारी जिंदगी इसी बात का आश्चर्य रहा कि पत्नी की बातचीत से उन्हें व्यवहार या काम से अंदाज नहीं लगा पाए कि वे गुस्से में हैं या उनके मन में एक संघन अतृप्त कामना रहती है कि वे अनुभव करके कि किसी की पत्नी कैसे रूठती है और पति उसे कैसे मनाता होगा। ओह, रूठी पत्नी को मनाने का अद्भुत आनंद है।
वे उस आनंद से वंचित है। इसीलिए आज भी कभी कभी उन्हें मीठे से अरुचि हो जाती है। ऐसी मनस्थिति में वो दूध चीनी तक नहीं खाते। ऐसे समय वो करेला, पटुआ का साग, चैत से बैसाख तक बैगन, नीम, मेथी का साग, तिलकोर के पत्ते के साथ आलू की भुजिया जैसे कड़वे स्वाद वाली सब्जियां खाना पसंद करते हैं। पति की ऐसी रुचि देखकर पत्नी मुस्कुराती रहती है। उस समय पत्नी की वो मुस्कुराहट उन्हें चीनी के दानों की तरह बहुत सख्त प्रतीत होती है। तब वे किसी किसी बातों को लेकर पत्नी पर झुंझला उठते हैं, पर पत्नी पर उनकी उस झुंझलाहट का कोई असर नहीं होता। वह इसे धरती की तरह सोख लेती है। तब पत्नी उन्हें सब कुछ सह जाने वाली धरती की तरह लगती है। वे उनके प्रति संवेदना से भर उठते हैं। वे उन्हें मीठा अच्छा लगने लगता है। परंतु पत्नी का वह शांत, मुस्कुराता, चिरस्थायी स्वभाव आजकल पोती की बातों के कारण अस्थिर हो गया है। इतना ही नहीं, पत्नी पता नहीं आजकल क्या हो गया है कि फोन पर पोती की बातें सुनकर या उस चिंता में अन्य समय भी पत्नी की आंखों में आंसू आ जाते थे। यह देखकर और अनुभव कर विश्वेश्वर जी डर जाते हैं। स्वभाव के प्रतिकूल चुप हो जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे दोनों के स्वभाव में विपरीत गुण आ रहे हैं। यह विश्वेश्वर जी का स्वभाव है कि कोई भी बात उनके मन में टिक नहीं पाती। उनके मन की स्थिति वैसी ही होती है जैसे घुटने पर पानी की पोठी मछली। छोटी मछली की एक किस्म होती है, तेजी से इधर से उधर भागती रहती है। इस पर कभी कभी पत्नी कहती है, आपको तो बस कुछ सुनने भर की देर है, और इसमें वे पत्नी को चिढ़ाने का पूरा आनंद उठाने की कोशिश करते हैं। वे करे भी क्या, इससे ज़्यादा वो बोलेगी नहीं, ना अपने हाव भाव से ऐसा मनोभाव प्रकट होने देंगी। किसी को चिढ़ाकर मजाक लेने की आदत तो विश्वेश्वर जी को बचपन से ही है। उन्हें याद आते हैं बचपन के दिन। वे बच्चे थे, सभी भाई बहन खाना खाने साथ बैठे थे। जिस दिन मछली भात बनता था उस दिन का मज़ा ही कुछ और था। साथ साथ बैठकर खाते थे। विश्वेश्वर जी भात और मछली की तरी खाते और मछली का टुकड़ा बचा कर रखते। उनकी माँ यह देख के क्रोध में आ जाती, बोलती, तू मछली नहीं खाता, खा मछली। वह जिद पकड़ लेती। पिता सुनते तो बोलते, क्या हुआ, मछली अच्छी नहीं लगती क्या? अच्छी क्यों नहीं लगती? जब सभी खा लेंगे तब ये खाना शुरू करेगा। ओह, जिस तरह कहता है खाने दो, आप नहीं समझेंगे क्या? बाद में खा खा कर सबको चिढ़ाना शुरू करेगा। पिता हंसने लगते, बोलते, लड़का शैतान है। वैसे बचपन में मैं भी यही करता था। आप तो अब भी ऐसा करते हैं। माँ मुस्कुराते हुए भी गुस्सा हो जाती। माँ के गुस्से पर पिता हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। तब माँ का पारा और चढ़ जाता था। वे भी क्या दिन थे। विश्वेश्वर जी को वे दिन अच्छे लगते थे, विशेष रूप से तब जब माँ लाड से उन पर गुस्सा करती तो विश्वेश्वर जी पिता के साथ हंसने लगते थे। माँ क्रोध होकर उन्हें एक चाटा जड़ देती, पर इन्हें चोट कहाँ लगती थी।
वे तो खी खी करते हंसते हुए माँ से दूर भाग जाते थे। उन्हें जीवन के वे पल अभी याद आते हैं और वो स्मृतियाँ आज भी मन को आनंद और करुणा से भर देती हैं। वे स्वयं में महसूस करते हैं कि चिढ़ाने की उनकी बचपन की आदत अभी उनमें मौजूद है, पर अभी वे पोती की बातें और उसकी जीवन दशा सोचकर विचलित हो रहे हैं। इस विचलन में दोनों का स्वभाव अपने अपने मूल स्वभाव से विपरीत होता जा रहा है। अर्थात पत्नी मुखर हो रही है और वे खुद अल्पभाषी। यदि याद आया, कुछ दिन पहले बेटे के घर मुंबई गए थे। रविवार का दिन था। बेटा सुमित कहीं गया हुआ था। बहू चित्रा अपने कमरे में कुछ काम कर रही थी। विश्वेश्वर जी कोई किताब पढ़ रहे थे। पत्नी पलंग पर लेटी हुई पोती स्वाति से बातचीत में व्यस्त थी। स्वाति उनके सीने पर हाथ रखकर बोली, दादी माँ, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, मैं तो मम्मा की बेटी हूँ, आपके बेटे की बेटी। नहीं रे, तू तो मेरी बेटी है। बेटे की बेटी भी बेटी हो ही ना। नहीं, मैं आपकी पोती हूँ, पर बेटी से भी ज़्यादा लाडली है। दादी माँ, मैं आपके पास रहूँगी, खूब पढ़ूँगी, अच्छा रिजल्ट लाऊंगी। अगर तू मेरे पास रहेगी तो तुम्हारे माता पिता के पास कौन रहेगा? कोई नहीं। कहते हुए स्वाति की रुलाई छूट गई। उस समय उन्होंने अनुभव किया था कि स्वाति के साथ साथ उसकी दादी की आंखें भी आंसुओं से भीग गई थी। चित्रा ऐसी क्यों है? ऑफिस जाती है, पर वहाँ से आने के बाद बच्चों पर ध्यान क्यों नहीं देती? स्वाति के दादा भी तो नौकरी करते थे, किस तरह बच्चों से घुल मिल जाते थे। यह ठीक है कि स्वाति के माता पिता उसकी सारी ज़रूरतें पूरी करते हैं, पर बच्चों को हमेशा यह एहसास होता रहना चाहिए कि उसे अपने माता पिता का भरपूर प्यार मिलता है। ऐसी अनुभूति स्वाति को क्यों नहीं हो पाती? इसका यह अर्थ है कि चित्रा में कोई कमी है, सुमित में भी है। ऐसा क्यों? ऐसा सोचते हुए विश्वेश्वर जी पोती और दादी की तरफ देखने लगे। उस समय दोनों अपनी बातों में मशगूल थीं और अपनी बातचीत में हंसते हंसते लोट-पोट हो रही थीं। दादी पोती की बातचीत से विश्वेश्वर जी की आनंद विभोर हो रहे थे। वे पढ़ना छोड़कर उधर ही देखते रहे। आनंद में बाधा तब पड़ी जब पोती ने दादी माँ से पूछा था, दादी माँ, आप मेरी मम्मी क्यों नहीं हुई? पोती के इस प्रश्न से विश्वेश्वर जी चौंक गए थे। आनंद में डूबी उनकी पत्नी भी इस सवाल से उलझ गई। विश्वेश्वर जी ने पत्नी की इस मनस्थिति को भांप लिया था। मन का प्रवाह मानो किसी बांध में फंस गया। उनका मन भी पोती के प्रति करुणा, दुख और ममत्व से भर गया था। उनके मन में बेटे और बहू के प्रति क्षोभ की उत्पन्न हुई। उस दिन यही सब सोचते हुए और पिछली बातों को याद करते हुए विश्वेश्वर जी एकांत में कुर्सी पर बैठ गए। पर उसके 2 दिन बाद विश्वेश्वर जी की हालत बहुत खराब हुई थी। फोन की घंटी बजी। उन्होंने खुद फोन उठाया था। लो, स्वाति बिना कुछ बोले रोए जा रही थी। क्यों रोती हो? क्या हुआ? बाबा? हाँ पोती,
बाबा, हाँ हाँ, बोलो बेटा, बोलो ना। पापा मम्मी मुझे हॉस्टल भेज रहे हैं। तो क्या हुआ, हॉस्टल बहुत अच्छा होता है। उसमें अपने स्कूल के सभी बच्चे होते हैं, वहाँ तुम्हारा मन लगेगा। नहीं बाबा, बोलते हुए स्वाति झुंझला रही थी। क्यों, तुम तो होशियार हो, आप मम्मी पापा में मेल करा देंगे तब मैं हॉस्टल में रहूंगी। स्वाति खूब जोर से चिल्लाते हुए फोन पर बोली। पोती की बात से विश्वेश्वर जी स्तब्ध हो उठे, किंतु वो तब चौंक गए जब दूसरे सेट से उनकी पत्नी अपनी पोती से कह रही थी, बेटी तुम मेरे साथ रहोगी। मैं आपकी बेटी नहीं, पोती हूँ। हाँ लेकिन बेटी भी हो, मैं तुम्हारी भी माँ हूँ, तुम्हारी बड़ी माँ। हम लोग अपनी दादी को बड़ी माँ कहते थे। दादी की बात सुनकर स्वाति का रोना हंसी में बदलने लगा था। वह बोली, दादी माँ आप ठगती हैं। नहीं ठगती नहीं बेटी, जब तक तुम्हारी पढ़ाई चलती रहेगी मैं और तुम्हारे बाबा मुंबई में ही रहेंगे। तुम्हारे बाबा को बहुत पेंशन मिलती है, मैं तुम और बाबा साथ ही रहेंगे। ही स्वाति हंसने लगी थी। फिर उसने कहा था, दादी माँ तब मैं खूब पढ़ूंगी, फर्स्ट डिवीजन से पास होकर आपको दिखा दूंगी। तब मैं आपको मम्मी कहूँगी, मम्मी। हाँ कहना। दादी माँ का गला भर आया, बोल नहीं फूट रहे थे। फिर उन्होंने उसे किसी तरह समझा बुझाकर फोन रखा। फोन रखकर वह उस कमरे से बाहर आकर पति से बोली, सुनिए, मुंबई के लिए रिजर्वेशन करा लीजिए, हमारा बच्चा गड़बड़ा रहा है। ये थी आज की कहानी दादी माँ। आपको कैसी लगी मुझे बताइए कमेंट में ज़रूर। धन्यवाद।